हेलो गाइस, तो आज मेरा SBI PU प्री का पेपर है 2025 जो कि सेकंड शिफ्ट में है। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलो चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी पेपर का लेवल क्या रहा, कैसा रहा। हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ पापा के साथ ऑटो स्टैंड तक। ऑटो में बैठ गई हूँ और वेट कर रहे हैं, और बच्चों का वेट करते करते बहुत देर हो गई। तो देखते हैं ऑटो से जाते हैं या फिर सामने वाला बोल रहा है इको का। हमें इको मिल गई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे कॉकरोच बना दी भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। बस सेंटर आने ही वाला है थोड़ी देर में। तो हम पहुंच गए हैं सेंटर पे। भीड़ भी बहुत ही है। बड़े भैया को नाराजगी भैया दिल से। तो फाइनली हम सेंटर पहुंच गए हैं। ये बच्चे खड़े हुए हैं। हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ बैग सबमिट करने, फिर बाहर आके बताऊंगी आपको पेपर कैसा रहा मेरा। हेलो गाइस, तो आज मैं SBI PU प्री का पेपर देकर आ चुकी हूँ। उसमें अंदर जाके पहले एक जगह अटेंडेंस हुई, दो जगह रजिस्ट्रेशन हुआ। तो आप फ़ोटो अपनी एक्स्ट्रा लेकर जाना, क्योंकि वहाँ फ़ोटो पेस्ट हो रही है। और चलो बात करते हैं पेपर की। पेपर का सीक्वेंस था पहले इंग्लिश, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग। और इंग्लिश में आया पहले RC, जो कि थे 7 क्वेश्चन, जिसमें 2 सिनोनिम थे, एक एंटोनिम था। 2 सिनोनिम जिसमें एक था डायरेक्ट का सिनोनिम और एक था ईसेंस का। और नेक्स्ट एंटोनिम था जॉइंट का। फिर था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में भी 6 से 7 क्वेश्चन थे। पैराजंबल में भी 5, एरर में भी 5, और फ्रेज रिप्लेसमेंट में 3 क्वेश्चन थे। वर्ड यूसेज में 2। चलो मैंने इंग्लिश में किए हैं 18 अटेम्प्ट, जो कि मैंने पूरी एक्यूरेसी के साथ किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की। क्वांट का लेवल क्या रहा? क्वांट में देखो, एक तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इसमें से रॉन्ग सीरीज आई थी, जो कि वो 4 आई थी। Q1 Q2 आए थे 2, वो भी नंबर बेस्ड थे उसमें से एक तो। और नेक्स्ट टेबल DII, वो बहुत लेंदी। उसमें एक मैन्युफैक्चर था, सोल्ड था, अनसोल्ड था, उसके क्वेश्चन भी बहुत लेंदी थे। फिर नेक्स्ट पाई चार्ट था, उसके साथ टेबल थी, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। फिर था केसलेट, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद थे अर्थमेटिक, 10 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो मैंने बनाए भी थे। अर्थमेटिक का लेवल ठीक था, तो मेरे अटेम्प्ट थे इसमें 13। तो मैंने इसमें लेंदी था, तो टाइम लग रहा था, क्वांट का चीज़ें बन रही थी। चलो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पूरा पेपर पजल से भरा हुआ था, पूरा। मिसलेनियस के क्वेश्चन थे 2, जिसमें से एक था वर्ड पेयर, एक था नंबर ऑफ पेयर का। पजल एक सर्कल बेस थी, जिसमें 8% थे इनसाइड आउटसाइड, उसके 5 क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट नॉर्थ थी लीनियर बेस्ड, जिसमें भी 7% थे, वो भी 5 क्वेश्चन की थी। फिर फ्लोर बेस्ड थी, जिसमें 10 फ्लोर थे, उसके भी 5 क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट थी सिटी बेस्ड पजल, 5 क्वेश्चन, जो कि मैंने देखी भी नहीं। और फिर थी ऑर्डर रैंकिंग की, इसमें भी 6% थे, 3 क्वेश्चन, वो भी मैं नहीं देख पाई क्योंकि टाइम अप हो गया था। तो इसमें मेरा टाइम था 20। तो मैंने एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखा, इसलिए मेरे अटैम्प्ट कम हुए। मैंने एक्यूरेसी अपनी 95% रखी, इसलिए मेरे 51 अटैम्प्ट हुए। आप भी अपने अटैम्प्ट बताना कितने क्या अटैम्प्ट रहे आपके। तो चलो गाइस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।